अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण रविदास धाम ट्रस्ट ने आज धाम प्रांगण में भव्य समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। पदों की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह साफ नजर आया। इस मौके पर संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि संगठन समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में लगातार सक्रिय रहेगा। मंच से यह ऐलान भी किया गया कि रविदास धाम ट्रस्ट समाज के वंचित बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी ट्रस्ट हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि संगठन ने केवल सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देगा बल्कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। सबसे पहला मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं अपने अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम की ओर से। और आज जितने पद नियुक्ति किए गए हैं ये हमारे आदरणीय योगेश प्रमुख साहब, उनके आदेश पे जितने भी काम होंगे हरिद्वार जिले के अंदर और बाहर क्षेत्र में भी उन्हीं के आदेश पर काम होंगे, उनकी नीतियों पे काम होंगे। जैसे कि आज ये पद नियुक्त किए गए हैं, इसमें उन्हीं के आदेश पर, जैसे उनके आदेश है उन्हीं आदेश पर हम आपके सामने बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम गांव-गांव जाकर मीटिंग करेंगे और स्कूल हर गांव में खोले जाएंगे धाम की ओर से, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। और जो बच्चे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर दिए जाएंगे 1000 बच्चों के। जो उन बच्चे उन पेपरों में पास हो जाएंगे उनका खर्चा अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम की टीम उठाएगी और धाम उठाएगी। योगेश भाई समाज के लिए, उनके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज सेवी तो सभी लिखते हैं अपने आप को, मगर मैं बाबा साहब के प्रचिन्हों पर नहीं चलते, महापुरुषों के प्रचिन्हों पर नहीं चलते। एक आदरणीय हमारे योगेश प्रमुख साहब ऐसे हैं समाज सेवी सच्चे और अच्छे, जो हर समाज की बेटियों की मदद भी करते हैं, उनकी शादी में सहयोग भी करते हैं और हर आदमी की व्यवस्था जो परेशानी होते हैं उनकी परेशानी भी सोल्व करते हैं। पढ़ने लिखने की कोई साहब जो है पढ़ने लिखने की बात भी करते हैं। जैसे स्कूल की बात है, IAS PCS की तैयारी जो चल रही है उनकी पूरा खर्चा धाम उठाएगी। और जो महिला घर पर बैठी हैं उनके रोजगार की भी व्यवस्था योगेश प्रमुख साहब ही उठाएंगे। तो महिलाओं को भी आगे किया है उन्होंने। अभी आज इनको लेकर कहेंगे कि हाँ, जो हमारी अंजू आदरणीय हमारी बिटिया है, हमें इन पर पूरा विश्वास है कि ये अपने पूरे तन मन के साथ में, अपनी टीम के साथ में पूरे क्षेत्र में काम करेंगे, हमें पूरा यकीन है। और ये अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम की टीम को कोई ऐसा काम नहीं करने के जिस पर अपने समाज पर कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो उसके विरोध करेगी। और हाँ, खास कर जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जो आगे समाज में है, जो भी इस धाम की ओर से कहीं भी अगर कुछ भी समस्या खड़ी हो जाती है समाज में कोई, तो इस पर कोई से भी अगर गलत ट्वीट मिल गई ना, वो धाम की टीम से बाहर ही मिलेगा। ना कोई दलालगी करेगा, ना कोई धोखाबाजी करेगा, ईमानदारी की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो अपना बेटा हो या भाई हो या किसी भी समाज का हो। कुछ लोग कर रहे हैं समाज के लिए, कुछ लोग करते हैं और कर भी रहे हैं, मगर हम किसी का नाम नहीं खोलते, ना हम किसी के बारे में कोई चर्चा करनी चाहते हैं। हम तो अपने मिशन को और योगेश प्रमुख साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। मैं बहुत खुश हूँ कि योगेश भाई प्रमुख जी ने मुझे इस पद के योग्य समझा और मैं ये दिल से वादा करना चाहती हूँ कि भाई मैं इस पद पे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से काम करूँगी और महिला के संगठन को आगे बढ़ाऊँगी। और जो भाई के उद्देश्य हैं आगे बढ़ने के, अपने समाज को ऊपर उठाने के, उनमें मैं पूर्ण रूप से सहयोग दूँगी। भाई लगातार करेंगे क्या? जी बिल्कुल भैया, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। क्या विजन रखा आपने जो महिलाओं को आगे लेके चलेगी, समाज की महिला किस तरह से आगे बढ़ेगी? जी, पहले तो हम घर घर जाकर उनसे मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर आगे जो उनकी मतलब समस्या है उनका समाधान करेंगे। जो बेटियां पढ़ नहीं पाती जी, उनके लिए स्कूल की मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि जो बच्चे मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, जैसे कि उनको मिड डे मतलब खाने के चक्कर में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्कूल की व्यवस्था करेंगे। और जैसे कि इंटर या हाई स्कूल के बच्चे हैं वो मतलब पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उनको हम थोड़ा IAS PCS या नीट की तैयारी के लिए पूरा सहयोग देंगे।